हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ना मैं आपको इतनी शानदार और इतनी कमाल की डिजाइनर केक दिखाने और सिखाने वाली हूँ ना कि इसे हर कोई ट्राई करेगा। और ये केक एक ग्रांड सेलिब्रेशन की पार्टी में जाने वाला है, जिसको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट कर रही हूँ, जिनकी एनिवर्सरी है। और इस केक में मैंने 3 अलग अलग फ्लेवर यूज किए हैं। केक तो ये सिंपल सा 1.5 kg का था, लेकिन लुक इसकी इस तरीके से मैं सेट करके आपको दिखाऊंगी कि ये केक 5 टायर का बन करके एकदम बड़ा केक लगेगा। कोई कह ही नहीं पाएगा कि छोटे से केक में इतनी प्यारी सी डेकोरेशन भी हो सकती है। तो सारी जानकारी इसको बनाने की, इसको पैक करके मैं कैसे ले करके गई, वो सब कुछ आज डिटेल में आपको बताऊंगी। वैसे मेरा ये केक तो गिफ्ट था, लेकिन इसकी भी पैकिंग प्राइसिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप अगर इस तरीके का केक ट्राई करें तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर केक बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है मोहन इम्पैक्स का ये वनीला मिक्स। और यहाँ पर मैं अपने 250 ml वाले कप से ना 1 कप भर करके और दूसरा कप आधे से हल्का ज्यादा लगभग 200 ग्राम लूंगी प्रीमिक्स। अब इसमें डालेंगे पानी और इसका बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। वैसे फ्रेंड्स, आज जो मैं केक बना रही हूँ ना, इसको अभी आप न्यू ईयर आ रहा है उसकी पार्टीज वगैरह में बना सकते हैं। छोटे केक में लुक ग्रांड कैसी दी जाए, ये सब आज मैं सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है ऑयल। साथ में मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल का फ्लेवर और 3 ड्रॉप जेल कलर की, सो दैट स्पॉन्ज थोड़ा मेरा येलो कलर का हो जाए। और बढ़िया से इसे मिक्स करके ना इसका स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे और इसे अभी साइड में रखेंगे। और अब मैं तैयारी करती हूँ दूसरे बैटर की। तो उसके लिए मैंने मोहन इम्पैक्स का ही फिर से लिया है चॉकलेट केक मिक्स। और इसको भी मैं लगभग 200 ग्राम लूंगी, मतलब 250 ml वाले कप से 1 कप भर करके, और दूसरा आधे से थोड़ा ज्यादा लिया है। सेम उसी तरीके से पानी डाल करके बना लेंगे स्मूथ सा बैटर। और इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेवर वगैरह कुछ डालने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही चॉकलेट प्रीमिक्स है तो सब कुछ एडेड है। और यहाँ पर ऑयल डालने के बाद इसका भी मैंने स्मूथ सा बैटर बना लिया है। वैसे फ्रेंड्स, मेरा प्लान था कि मैं ये 2 स्पॉन्जेस को बना करके केक बनाऊंगी, लेकिन बाद में मुझे उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ जब पता लगी तो मैंने फिर से अपना प्लान बदला और एक और केक बनाया। वो मैं आगे अभी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहले हम इन दोनों केक्स को बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों बैटर रेडी हो गए हैं। बेक करने के लिए मैंने 6 इंची के 2 अलग अलग बर्तन लिए हैं। इनमें मार्जिनल सा डिफरेंस है, बट मेरे पास यही ऑप्शन है। और हमेशा की तरह सेट कर देंगे इसमें ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर सर्कल फॉर्म में कट करके। और बस कुछ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, केक डायरेक्टली डीमोल्ड हो जाएगा। ये इको फ्रेंडली है, रीयूजेबल है। मैं बार बार अपने वीडियोस में रीयूज करके भी दिखाती हूँ। और इसको खरीदने का ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो सारा बैटर इंडिविजुअली मैंने दोनों अलग बर्तनों में डाल दिया है। अच्छे से कर देंगे टैप और इसे करेंगे बेक। बेक करने के लिए आप कढ़ाई, कुकर, ओटीजी, अवन जैसे चाहें कर सकते हैं। मैं अपने अगारो के 25 लीटर ओटीजी में दोनों को एक साथ बेक कर रही हूँ। मिडिल वाली रैक पर 150 डिग्री पर नीचे की रॉड्स को ऑन करके करीबन 55 मिनट्स के लिए मैंने रखा, क्योंकि 2 केक होते हैं ना, तो टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। दोनों स्पॉन्जेस रेडी हो गए फ्रेंड्स। केक भी हल्के हल्के ठंडा हो गया है और मैं इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ तक मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझे तीसरा केक भी बनाना होगा, नहीं तो मैं एक साथ ही बेक कर लेती। बट जैसे भी पता लगा, मैं अब आगे की प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे ही केक ठंडा हो जाता है ना, हल्का हल्का गर्म में ही आप उसकी लेयर कट कर लीजिए। चाकू से करना चाहें तो उससे कीजिए, थ्रेड से करना चाहें तो उससे कीजिए। बट लेयर अगर प्रॉपर आपकी कटेंगी ना, तो केक की जो शेप है, जो उसकी आइसिंग करने में जो उसकी फिनिशिंग आएगी ना, वो अच्छी आएगी। बट कोई बात नहीं है, जल्दबाजी में या केक गरम को आप काटने लगते हैं तो लेयर जो है टूट फूट भी जाती है, तो भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो तब जब आपको केक के काम में काफी ज्यादा परफेक्शन आ जाएगा, और उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने ना टर्न टेबल के ऊपर एक बोर्ड रखा है, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट वाली लेयर एक रखी है। और सिंपल से सादे पानी से, मतलब चीनी भी नहीं है, पानी जो होता है हमारा रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, उससे मैंने केक को मॉइस्ट किया है। फिर उसके ऊपर मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है। और चॉकलेट गनाश मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था, क्योंकि जब इतने बड़े केक्स के ऑर्डर होते हैं ना, तो मैं कुछ प्रिपरेशन अपनी पहले ही करके रखती हूँ। चॉकलेट गनाश में 3:1 का रेशियो लिया था, 3 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम का। और बस हर एक लेयर में बढ़िया से चॉकलेट गनाश डाल करके मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो टॉप लेयर निकली थी ना, वो भी मैंने इस केक में ही लगा दी है, ये देखिए, ताकि मुझे केक की अच्छी खासी हाइट मिल जाए। मैंने कुछ भी इसमें से वेस्ट नहीं किया है। कुछ लोग कमेंट करके बता रहे थे कि मैम, जो ये टॉप लेयर आप हटाती हो, क्या ये अच्छी नहीं होती जो आप इसे रिमूव कर देती हो? तो देखिए, मैं जनरली हटा देती हूँ, बट अगर जरूरत होती है तो मैं उसे यूज भी कर लेती हूँ। मेरा केक ओवरवेट ना हो जाए, इसलिए मैं उसे निकालती हूँ। बट यहाँ पर मुझे केक को वेट या ओवरवेट करने का कोई डर नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, तो मैं अच्छे से और बढ़िया बनाकर दूंगी। और ऊपर की लेयर में कोई खराबी नहीं होती, आप उसे आराम से यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एक एक करके मैंने तीनों लेयर्स प्लस जो ऊपर की डोम शेप होती है उसको भी यूज किया है, और आप देख सकते हो हाइट कितनी बढ़ गई है। तो जब भी आपको केक की हाइट बढ़ानी हो तो आप टॉप लेयर को भी फ्लिप करके अंदर किसी भी लेयर के बीच में रख दीजिए, एक एक की हाइट भी बढ़ जाएगी। तो ये चॉकलेट वाली केक की तो क्रम कोटिंग बढ़िया से हो गई है, और अभी ना मैं इसको साइड में रख देती हूँ ताकि थोड़ा सेट हो जाए, और तब तक हम दूसरे वाले केक की क्रम कोटिंग करते हैं। यहाँ पर ना टर्न टेबल अब मेरा पुराना हो गया फ्रेंड्स, इस पर ना काफी बोर्ड अब फिसलने लगा है, तो मैं एक कॉटन का क्लॉथ रख लेती हूँ। कुछ लोग बता रहे थे मैम टिश्यू पेपर या न्यूज पेपर को गीला करके रखिए, उससे भी काम हो जाएगा, तो मैं वो भी ट्राई करूंगी, बट अभी ये आगे ऑप्शन था तो यही यूज कर लिया। चलिए फिर से इसकी आइसिंग करते हैं। तो मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर वाली स्पॉन्ज की लेयर रखी, उसको सादे पानी से मॉइस्ट किया, क्रीम लगाई, पाइनएप्पल का क्रश डाला, और फिर से वही प्रोसेस। यहाँ भी मैं टॉप वाली जो डोम शेप वाली लेयर थी ना उसको भी यूज करने वाली हूँ, सो दैट इसकी हाइट मुझे अच्छी मिल जाए। ये देखिए आपके सामने यूज कर रही हूँ, कोई खराबी नहीं होती फ्रेंड्स। कई लोग बोल रहे थे कि मैम आप फेंक देती हो, क्या करती हो, यूज नहीं करती हो, तो आज मैंने उसे यूज करके भी आपको दिखा दिया है। यहाँ पर इसकी भी क्रम कोटिंग कर लेते हैं अभी फटाफट से, और फिर हम इनकी फाइनल आइसिंग करेंगे। और अभी तो तीसरे केक की लेयर का स्पॉन्ज भी रेडी करना है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी ना टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी, जो आपके जब इस तरीके के बड़े ऑर्डर आएंगे ना उसमें काफी हेल्प करेंगी। और जब हम काम करते हैं ना तब ध्यान नहीं आता कि कौन सी वीडियो कहाँ गई, उस समय सिर्फ ये बातें ही ध्यान रहती हैं कि हाँ उनके केक की वीडियो में हमने ये सुना था तो हम ये कर सकते हैं। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आप वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि जो सीखने के वजह से आता है ना वो 10-15 मिनट लगा करके अगर ये देख लेगा तो फिर कोई परेशानी की बात ही नहीं। और मेरी वीडियो में मैं पूरा मेजरमेंट आपके करके रखी हुई थी, जैसे आज के अभी तक के केक के जो हमने साइज बनाए हैं 2, उसमें हमने 400 ग्राम प्रीमिक्स यूज किया है, और उससे 2 स्पॉन्जेस बना करके हमने आइसिंग की है। क्रीम का मेजरमेंट मैं लास्ट में बता दूंगी कि टोटल कितनी क्रीम यूज की है। वैसे क्रीम कम ही जाएगी क्योंकि क्रीम से इसमें डेकोरेशन नहीं होने वाली, मैं कुछ अलग ही करने वाली हूँ, इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट पूरी वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर वाली केक की मैंने फाइनल आइसिंग कर ली है, आप चॉकलेट वाले केक की भी कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर इस केक को भी हमने बढ़िया सी फिनिशिंग के साथ रेडी किया है फ्रेंड्स। इस तरीके के जो पार्टी केक्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा डिजाइनर नहीं होते, मतलब उनको और दूसरी चीजों से हम डिजाइनिंग देते हैं, क्रीम की फिनिशिंग ही मैटर करती है, तो वो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर मैंने दूसरे केक की भी बढ़िया से फिनिशिंग कर दी है। अब यहाँ पर क्योंकि ये डिजाइनर केक है तो मैंने यहाँ पर ना एक स्क्रैपर लिया है छोटा, जो एक पतली पट्टी के फॉर्म में आता है, और उस पर आगे ना जिगजैग है, और उससे बस वेव वाला डिजाइन में बना रही हूँ। वैसे ये काम आप ब्रश जो होता है उससे कर सकते हैं या स्क्रैपर से भी कर सकते हैं, बट मेरे पास ये नया नया आया था तो मैंने सोचा यूज करके देखती हूँ, और सच में अच्छा वेव का डिजाइन बना था। थोड़ी सी ऊपर की क्रीम जो स्मच हुई है, जो एजेस बन गई हैं, उसको क्लीन कर लेते हैं, और ऐसे ही दूसरे वाले केक पर भी कर लेते हैं। देखिए इस तरीके के जो पार्टी केक्स होते हैं उनमें आप कोई भी ऐसा स्क्रैपर से डिजाइन बना दो या वेव से बना दो, या ये जो मैं ऊपर कर रही हूँ ना ये स्पून से बना दो, और फिर उसके बाद सिल्वर लश्टर डस्ट का स्प्रे कर दो ना, तो अलग ही शाइन आती है। ये देख सकते हैं आप पहले क्या लग रहा था और अभी क्या लग रहा है। तो बहुत से लोग पूछते हैं, और मैंने इसके डिटेल वीडियो शॉर्ट्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में शेयर किए हैं कि सिंपल ब्लॉसम की लश्टर डस्ट को पंप में डालिए और कुछ भी ऐड नहीं करना, और स्प्रे कर दीजिए। चलिए अब हम अपना तीसरा केक भी बना लेते हैं। तो उसके लिए ना मैंने 1 कप करीबन 120 ग्राम लिया है प्रीमिक्स। तो टोटल आज की पूरी केक की रेसिपी में लगभग 520 ग्राम मैंने प्रीमिक्स यूज किया है, और क्रीम भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, स्मूथ सा बैटर बना देंगे। और चॉकलेट हो गया था, पाइनएप्पल हो गया था, तो मैंने सोचा टॉप लेयर में देती हूँ बटर स्कॉच और कैरेमल की फिलिंग वाला फ्लेवर। तो यहाँ पर ऑयल डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून, साथ में बटर स्कॉच का फ्लेवर डाल दिया, और उसमें कलर नहीं डालूंगी, और बढ़िया से कर देंगे मिक्स। इसको बेक करने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास ये 4 बाई 4 इंची का केक टिन है, जिसकी लेंथ भी 4 इंची की है और चौड़ा भी ये 4 इंची का ही है। और ये मैंने सब सामान जो है ना, बर्तन वगैरह, ये सब फ्लेवर्स हम शॉप से मंगाया है जो पूना में है ऑनलाइन। और इसे भी देखिए मैंने बेक कर लिया 150 डिग्री पर, ये 20 मिनट में बेक हो गया था, और डिमोल्ड कर लिया है। इसकी भी लेयर कट कर लेते हैं, और इसकी हाइट काफी अच्छी है तो 3 लेयर में ही काम हो जाएगा, हमें टॉप लेयर जो डोम शेप वाली है उसको यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर इसकी भी क्रम कोटिंग करके आइसिंग कर लेते हैं, और इसके लिए मैंने छोटू वाला बोर्ड लिया है। पहले लेयर रखेंगे, सिंपल सादे पानी से मैं इसको मॉइस्ट कर रही हूँ, क्रीम लगाएंगे, और बटर स्कॉच फ्लेवर है तो बटर स्कॉच की जो क्रश आता है मार्केट में आप वो यूज कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। मैं हमेशा वैसे बटर स्कॉच का जो क्रश होता है घर में ही बनाती हूँ, बट उस दिन बहुत जल्दबाजी थी, मैंने मार्केट का यूज कर लिया। और साथ में ना मैं कैरेमल की एक फिलिंग इसमें ऐड करती हूँ, तो इससे ना अलग सा ही गजब का टेस्ट आता है। और ये कैरेमल फिलिंग आपको फ्लेवर्सम शॉप पे मिल जाएगी, तो हर लेयर में बस आधा ही टेबल स्पून डाल दीजिएगा, अलग ही टेस्ट आएगा। एक बार मेरे कहने से ट्राई करके देखना। यहाँ पर इसकी भी क्रम कोटिंग कर लेते हैं।
और सेम वैसे ही जैसे हमने 2 केक बनाया ना, इसकी भी फाइनलाइजिंग करेंगे ताकि तीनों केक एक जैसे लगे, बस साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो। धीरे धीरे पाइपिंग बैग से इसकी फाइनलाइजिंग के लिए मैंने क्रीम जो है लगा ली है और स्पैचुला से बहुत ही धीरे धीरे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा टर्न टेबल पर आजकल सब चीज फिसलती है। इसको ठीक करने का उपाय कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है। और मैं कितने ही टर्न टेबल ले आऊँ, मुझे ये जो स्टील वाला टर्न टेबल है ना, ये मेरा फेवरेट है और मैं इसी पे यूज करके सारे केक्स बनाती हूँ। तो देखती हूँ अगर नया मिल गया तो ठीक, नहीं तो इसी को रिपेयर कराऊंगी। और यहाँ पर इस वाले केक की भी साइड में मैंने वही वेव वाला पैटर्न बनाया। और ये स्ट्रैपर का ना पूरा सेट आता है फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग स्टाइल के ये छोटे छोटे स्लिट्स आती हैं जो कार्विंग केक में भी हेल्प करती हैं, तो आप ये भी फ्लेवर्स हम शॉप से मंगा सकते हो। ऊपर की तरफ मैंने इस तरीके से एक राउंड वाला पैटर्न दे दिया और इस पर भी सिल्वर लश्टर डस्ट का स्प्रे कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 केक रेडी हो गए हैं। इनका मैंने वजन किया था, जो 2 एक जैसे केक है ना, इनका जो वेट आ रहा था वो 500 ग्राम आ रहा था करेक्ट, और जो छोटे वाला केक है उसका आ रहा था लगभग 350। तो 1350 ग्राम ये केक के स्पॉन्जेस विद आइसिंग तैयार हुए हैं और डेकोरेशन के बाद ये 1.5 kg से ऊपर जाएगा। तो इनको डेकोरेट करने के लिए ना फ्रेंड्स, मैंने कुछ मार्केट के जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं वो लिए हैं, कुछ फ्रेश फ्लावर लिए हैं अपने गार्डन से और बाहर मार्केट से मंगा करके। तो आप अपने हिसाब से जैसी भी डेकोरेशन करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास जो जो मटेरियल है ना वो मैं सब यहाँ रख रही हूँ। और कुछ दिन पहले ना मैंने केक बनाया था जिसमें मैंने ये जिप्सी ग्रास यूज की थी, तो वो भी थोड़ी मेरे पास रखी थी, मैंने सोचा इसे भी यूज कर लेती हूँ। और ये ना 1 हफ्ते से 10 दिन तक रह जाती है अगर आप पानी में ना इसे डिप करके रखें। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले केक के ऊपर 2 रोजेस लगा दिए हैं, ये आर्टिफिशियल फ्रेंड्स, और साथ में उसके ग्रास लगा दी। और देखिए कितना क्यूट सा केक लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। आप ना इस तरीके की डेकोरेशन वैलेंटाइंस डे पर या एनिवर्सरी केक पर तैयार कर सकते हैं जब आप सिंगल केक बना रहे हो। बट सच में ये केक इतना सुंदर लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। सिंपल व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन, मैंने ऊपर ना पर्ल्स लगा दिए, कुछ साइड में भी लगा दिए, मतलब क्या ही कहूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर इसको और थोड़ी सी फैंसी लुक देने के लिए ना मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स थे, वो मैंने थोड़ा सा स्लांट यानी कि तिरछी लाइन में इस तरीके से लगा दिए। वैसे नीचे मुझे नहीं लगाने थे क्योंकि मुझे नीचे ना एक रेड कलर का रिबन लगाना था, बट बाद में मैंने उसे हटा दिया क्योंकि शुरुआत में पता नहीं होता कि हम कैसी डिजाइन कहाँ पर ले जाने वाले हैं। क्योंकि जब कुछ हम अपनी तरफ से किसी को दे रहे होते हैं ना, उसका कोई डिजाइनिंग नहीं होती, बस ये होता है कि मैं अच्छा बना दूं। यहाँ पर ये वाला केक तो देखिए मेरा कितना सिंपल, सोबर और क्यूट सा रेडी हुआ है। अब फ्रेंड्स, जो सबसे नीचे केक होगा ना, उस पर पूरे केक का जो अंदर डेकोरेशन का मटेरियल होगा उसका वजन पूरा इसी पर आएगा। तो इसको हमें थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये प्लास्टिक वाले डॉवल, और इनका डॉल कटर भी आता है। जो सब सामान मैंने फ्लेवर्स हम शॉप से ही मंगाया है। कुछ लोग पूछ रहे थे मैम ये डॉल कटर कहाँ से आता है, तो ये डॉवल का कटर वहीं से मैंने लिया है। केक के साइजेस के हिसाब से मैंने कट किया है। और ये वाली लेयर जो होगी ना केक की, वो हमारे सबसे नीचे रहेगी। इसको मजबूत करना जरूरी है, इस पर पूरा वजन जो है हमारे केक का और सारी डेकोरेशन की चीजों का आएगा। तो तीनों डॉवल्स मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने रेड कलर का ये रिबन लिया है, ये नॉन एडिबल है, मतलब इसे खा नहीं सकते, ये डेकोरेशन के लिए केक वगैरह में लगाने में आता है। और जब केक कटिंग हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसे निकाल दिया जाता है। तो मैंने सिंपली केक के चारों तरफ इसे रोटेट करके लगा दिया है। क्रीम होने से ये आराम से स्टिक हो जाता है। तो सेम ऐसे ही तीनों केक में हम करेंगे, क्योंकि हमारे केक तीनों एक ही जैसे, एक ही लुक में डेकोरेट होने वाले हैं, तो तीनों एक जैसे लगने चाहिए। इस वाले केक के ऊपर भी मैंने ये रिबन लगा दिया है और ऐसे ही छोटे वाले केक पर भी लगा देते हैं। तो तीनों केक्स पर मेन काम तो हमारा हो गया है। अब थोड़ी सी और डेकोरेशन बाकी है। ये देखिए ऊपर वाले केक पर तो मैंने फ्लेक्स लगा दिए थे, अभी इन पे भी लगाऊंगी, बट उससे पहले ना थोड़ा मेजरमेंट ले लेते हैं। तो मेरे पास जो स्पेसर का बॉक्स है ना, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक बेकिंग पेपर जो होता है ना ऑडी का, वो कट कर लिया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर रख करके ही स्पेसर बॉक्स रखूंगी ताकि कोई भी क्रीम उस पर ना लगे और केक को कोई भी गड़बड़ ना हो। ये देखिए एक पेपर मैंने सबसे नीचे वाले केक पर इस तरीके से सेट कर दिया है स्पेसर बॉक्स के मेजरमेंट के हिसाब से। अब आते हैं दूसरी वाली लेयर पर, तो इसके ऊपर भी वजन आएगा। तो यहाँ पर भी मैंने 2 डॉवल्स सेट कर दिए हैं और इसके ऊपर सर्कल फॉर्म में मैंने एक बेकिंग पेपर ऑडी का सेट कर दिया है। और इसके ऊपर भी हमारा एक स्पेसर वाला जो स्टैंड है वो आएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है। चलिए अब इन दोनों केक की फाइनल डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैं व्हाइट कलर के पल्स लगा रही हूँ हर केक पर, और फ्लेक्स जो होते हैं गोल्डन वाले वो थोड़ा सा तिरछा लगा रही हूँ। और तीनों केक में हमें यही काम करना है। तो ज्यादा तो मेहनत करने वाली चीजें नहीं होती फ्रेंड्स, लेकिन ये केक ना जब बन करके तैयार होता है इन सारी चीजों को लगा करके ना, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम लगा होगा, काफी इसमें मेहनत लगी होगी। लेकिन जो बनाता है वो जानता है कि सिर्फ इसमें आइसिंग करनी है, थोड़ा सा पैटर्न बनाना है, थोड़े से फ्लेक्स डालने हैं और बस ये रेडी हो जाएगा। चलिए तीनों केक तो रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है स्पेसर बॉक्स की। तो स्पेसर बॉक्स ये जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है ना, ये स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्कल में,
हर तरीके का आता है। मेरे पास स्क्वायर है तो मैं वही यूज कर रही हूँ, और इसे मैंने फ्लेवर सम शॉप जो है पूना में, वहां से मंगवाया है। ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो भी वहीं से मंगाए हैं, आर्टिफिशियल है ये। तो वो अंदर मैंने डाल दिए बढ़िया से, और थोड़ी सी मैंने फेरी लाइट जो होती है वो डाल दी है, ताकि जब ये पार्टी में डिजाइनर रूप में मैं इसे सेट करूंगी तो मजा आएगा इसको देख करके। सारी लाइट्स मैंने डाल दी हैं और इसे बंद कर दिया। तो ये एक्रेलिक का बॉक्स होता है, ये देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर लगता है। आप किसी भी दो केक्स के बीच में जब लगाएंगे। ये भी रेडी हो गया है, केक भी रेडी हो गए हैं। और ये जो हमारा स्पेसर स्टैंड है लोहे वाला, इसको भी मैं बीच में लगाने वाली हूँ, बट ऐसे प्लेन रखूंगी ना तो मजा नहीं आएगा। तो मेरे पास ना ये पर्ल वाली एक लड़ी थी पिंक कलर की, तो मैंने इसको इसके ऊपर लगा दी। वैसे जल्दबाजी में मैंने तो अभी ना उल्टी सीधी लगा दी है, लेकिन बाद में ना तसल्ली से मैं इसे ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे तैयार भी होना था, इस केक को बॉक्सेस में रखना था और खुद लेके जाना था। जल्दबाजी में मैंने ऐसे कर दिया कि अभी ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में से। तो अभी सारी चीजें बनने के बाद ना फ्रेंड्स, मैंने सोचा इसे थोड़ा सा सेट करके देखती हूँ, ताकि पता लग जाए कि लुक क्या है, और जहां भी फ्लावर्स मुझे और लगाने हैं वो मैं लगा सकूँ। तो अभी सबसे नीचे वाले केक के ऊपर मैंने अपना वो लाइट वाला एक्रेलिक बॉक्स रख दिया है। उसके ऊपर जैसे मुझे दूसरा वाला केक रखना था वो रख दिया है। अब इस वाले केक के ऊपर हम अपना स्पेसर स्टैंड रखेंगे इस तरीके से। बहुत डर लग रहा था फ्रेंड्स मुझे कि कहीं ये गिर ना पड़े, बट मैंने उसे बैलेंस किया, और जो सबसे छोटे वाला केक था वो भी मैंने टॉप में रख दिया है। अब मेरे पास जितने भी फ्रेश फ्लावर्स थे ना फ्रेंड्स, वो मैंने सोचे थे केक में मैं लगाऊंगी। और ये सब काम ना जब तक आप उसका पूरा अरेंजमेंट नहीं कर देंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कलर कॉम्बिनेशन भी तभी पता लगता है। जैसे मैंने नीचे लेवेंडर और व्हाइट लगा दिया है, फिर मैंने एक और लेवेंडर के साथ व्हाइट लगा दिया है, और मुझे देखिए कितना डर लग रहा है कहीं मेरा केक ना गिर जाए। एक्चुअली मैंने गलती की है, मैं टर्न टेबल के ऊपर ये काम कर रही हूँ, मुझे नीचे टेबल पर ही करना चाहिए था। और एक मेरे पास येलो फ्लावर था तो वो मैंने टॉप में लगा दिया है। और इस तरीके से मैंने पूरा अपना अरेंजमेंट देख लिया। अभी बाद में मैं इसे और अच्छे से सेटअप करूंगी, बट एक अंदाज लेने के लिए ना मुझे करना था। थोड़ी सी जिप्सी ग्रास थी तो वो भी मैंने कट करके इन फ्लावर्स के आसपास लगा दी है। बस मैं ये चाह रही थी कि मुझे इसकी फाइनल लुक दिख जाए, और फिर मैं इसे दोबारा आराम से सेट कर लूंगी। ये मैंने ग्रास भी लगा दी है, और मुझे एक पूरा जो पिक्चर है अपने केक का वो समझ में आ गया है। तो फिर से मैंने इन केक्स को ना नीचे उतार दिया फ्रेंड्स, क्योंकि डर काफी लग रहा था। और जिनकी एनिवर्सरी है ना वो 25th एनिवर्सरी है, तो कुछ स्पेशल है, उसके लिए 25 का एक डिजिट मुझे लगाना था। और पूरे केक में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ऐसा अरेंजमेंट करूं कि वो अच्छा लगे। फिर बाद में ध्यान आया कि मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड है, तो उसमें मैं 2 और 5 डिजिट्स चॉकलेट को मेल्ट करके बना लेती हूँ, और इनके ऊपर रॉयल टच देने के लिए जो गोल्डन लशर डस्ट होती है ना, उसको इसके ऊपर ब्रश से लगा दूंगी। तो ऐसे अगर आपको कोई ऐसे डिजिट बनाना हो, किसी का नाम लिखना हो, तो आप चॉकलेट से बनाइए और लशर डस्ट को उसके ऊपर लगा दीजिए। बहुत ही अलग क्लासी एकदम ना लुक आ जाती है। देखिए, और कुछ नहीं करना है, इसको आपको केक पर इस तरीके से लगा देना है। कोई टूथपिक की भी जरूरत नहीं है, अभी सर्दियों का मौसम है, कुछ भी मेल्ट नहीं होगा। तो ये मेरे केक की फाइनल लुक तो रेडी हो गई है। अब मैं आपको फिर से इसे फाइनल अरेंज करके दिखाती हूँ। और इस समय तक फ्रेंड्स मैं तैयार हो चुकी थी, अभी दिखाऊंगी मैंने क्या पहना है। तो मैंने सोचा अब जो मैंने चीजें कर ली हैं टेबल पर एक बार लगा कर देखती हूँ, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि भाई कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई चीज तो नहीं हो रही। क्योंकि केक में टेढ़ापन अगर आता है तो पूरी लुक खराब हो जाती है। वो तभी आता है जब केक की आइसिंग जो है वो ऊपर से प्रॉपर ठीक ना हो, या आपका बैलेंस किसी चीज का ठीक ना हो। तो वो पूरा चेक करने के लिए मैं फिर से जाने से पहले ना यहाँ अरेंजमेंट करके देख रही हूँ। और ये भी देख रही हूँ कि मैं वहां जब जाऊं तो सबके सामने में मतलब नर्वस ना हो जाऊं, मुझे पता हो कि कौन सी चीज कहाँ कैसे सेट करनी है। तो ये मैंने देखिए तीसरा वाला केक भी रख दिया है, और अभी मेरा केक एकदम स्टेबल है, सीधा है, अच्छा लग रहा है। और टॉप में ना मैंने एक एनिवर्सरी का टॉपर भी लगा दिया है, बट वो पता नहीं कैमरे से क्लिप मिस कैसे हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं तो तैयार हो गई हूँ। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कैसी लग रही है। ये बहुत पुरानी साड़ी है मेरी शादी के टाइम की। और यहाँ पर केक तो आप देख ही सकते हैं, मतलब मेरे आधी हाइट के बराबर आ रहा है। और सोचिए अगर आप एक होम बेकर है, किसी के यहाँ जा रहे हैं और प्रेजेंट में गिफ्ट में आप ये देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। मतलब सारे गिफ्ट एक तरफ और आपकी मेहनत से बनाया हुआ ये गिफ्ट अलग। लेकिन कुछ हेटर्स ना फ्रेंड्स फिर भी कमेंट कर देते हैं कि केक ही बनाना आता है तो वही लेके जाती हो। तो देखिए, जिसको जो आता है वो वही लेके जाएगा ना। और केक बनाना, केक गिफ्ट करना, ये तो बहुत अच्छी और प्राउड की बात है कि किसी को आप अपने हाथ की बनी हुई चीज दे रहे हैं। यहाँ पर खैर ये तो सब चलता ही रहता है। मैंने 3 बॉक्सेस अपने रेडी कर लिए हैं केक को पैक करने के लिए। जैसे 8 इंची के केक बोर्ड पर हमने बनाया, तो 8-8 इंची के 2 बॉक्सेस रेडी किए मैंने। और अभी ना मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी करो, हम सब रेडी हो गए, तुम्हारा केक ही पैक नहीं हुआ। बट क्या करूँ, लास्ट मोमेंट में भी कुछ ना कुछ टाइम, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है कि मुझे उसे ठीक करना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली इतने छोटे केक्स के ऑर्डर आते नहीं है। तो जब मैं इस बॉक्स में इसे रखने लगी तो ये टॉल नहीं था, तो फिर मुझे वो जो टॉपर है और ये जो डिजिट्स है ये निकालने पड़े। और मैंने सोचा वहां जाकर के इन्हें केक के ऊपर लगाऊंगी, नहीं तो सारी केक की जो डेकोरेशन है वो खराब हो जाएगी। देखिए, फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे,
तो मजबूरन मुझे ये सब हटाना पड़ा। ये देख सकते हैं आप, इनको पैक करके ले जाऊंगी और वहां जाकर के सेट करूंगी। तो सारी चीजें मैंने अपने बैग में रख ली हैं, स्पेसर स्टैंड भी, एक्रेलिक का बॉक्स भी, तीनों केक्स भी, और हम तैयार भी हो चुके हैं। और मैं जब इवेंट पे पहुंची, बहुत कुछ जो वहां था अरेंजमेंट रस्मों का, वो सब हो गया। और तब मेरी बारी आई कि मैंने सोचा अब केक कटिंग करवाते हैं। तो फटाफट से मैंने अपने तीनों बॉक्सेस से केक निकाला, और जैसे मैंने घर में 2 बार रिहर्सल करा था ना, प्रैक्टिस की थी कि कैसे कौन सा केक सेट होगा, वो मैं कर रही हूँ। और मेरी बेटी वीडियो शूट कर रही है, वो तब भी थी जब मैं घर में बना रही थी। तो वो मुझे आइडिया भी दे रही है, मम्मा थोड़ा सा मोड़ दो, मम्मा थोड़ा ये कर दो। तो बच्चे भी काफी हेल्प करते हैं। और यहाँ देखिए, सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैं थोड़ा नर्वस भी हो रही थी, बट कॉन्फिडेंट थी कि मैं इसे कर लूंगी, क्योंकि 2-3 बार मैं कर चुकी हूँ। अब तो आपने देखा ही होगा। और जब मेरा केक फाइनल रेडी हो गया तो सच में बहुत सुंदर लग रहा था। हमने लाइट वगैरह ऑफ करके इसकी वीडियोग्राफी की, तो बहुत मजा आया। और जिनकी एनिवर्सरी थी ना, उन्होंने बोला कि भाई ये केक तो ड्राइंग रूम में रखने लायक है, इसे तो काटने का भी मन नहीं कर रहा। पर मैंने कहा नहीं, प्लीज डू द ऑनर। और उन दोनों ने बड़े प्यार से इसको कट किया। थोड़ी नोक झोंक चल रही थी, शादी में जैसे मस्ती चलती है। और इस तरीके से जो ऊपर वाला था ना, बटर स्कॉच और कैरेमल वाला फ्लेवर, वो एक्चुअली ये जो लेडी है इनको बहुत पसंद है। तो मैंने उन्हीं की चॉइस को रख करके बनाया था कि ऊपर कटिंग होगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। छोटी छोटी बारीक वाली चीजें जब हमें पता होती है ना, तो अच्छा लगता है। और उन लोगों ने खूब तारीफ करी केक की, थैंक यू बोला कि आपकी वजह से इतना बढ़िया केक मिला। और मैंने भी उनको अपनी तरफ से खिलाया, कुछ उन्होंने मुझे खिलाया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये जो बहुत बढ़िया पार्टी थी, उसमें मेरे केक ने भी 4 चांद लगा लिए, ये तो कहना बनता है। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की रोजाना टिप्स और ट्रिक्स और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस रोजाना देखने और सीखने के लिए। तो प्राइसिंग में आपको बता देती हूँ। वैसे मेरी तरफ से तो ये गिफ्ट था, साइड में आप देख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही फिर से कुछ नया और सीखने के लिए, जानने के लिए, ट्राई करने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।